हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज फिर हम क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पर बात करते हैं। अभी तक जो हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। इसलिए क्योंकि जो पर डे वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन घंटी भी दबा देना, ठीक। तो आज हम बात करते हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, जो कि आज ये क्षेत्रमिति मेंसुरेशन आज ये पार्ट 20 है। 19 तक पार्ट वीडियो हमने 19 वीडियो डाल चुके हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का। तो आप डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से काफ़ी चैप्टर हमने ख़त्म कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से। कहाँ पर ये मिलेगा आपको, जैसे हमारा एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन चैनल डालेंगे, वहाँ पर आप जब एक लोगो रहेगा, लोगो का मतलब ऐसा ऐसा गोला में रहेगा, इसी में एक बैनर लगा रहेगा। जब इसी पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका चैनल के अंदर पूरा बायोडाटा खुल जाएगा। वहीं पर वीडियो रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा, प्ले लिस्ट रहेगा, कमेंट रहेगी, सब वहीं पर रहेगा आपका। तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर काफ़ी वीडियो लगाया गया। जैसे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पढ़ाया जा रहा है तो क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में कितने वीडियो डाल चुके हैं वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ से आप चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं। बात समझ में आई होगी आपको। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करके हम अच्छे से आपको सिखा रहे हैं। आपके लिए है, नहीं तो इसको हम तुरंत आपको आंसर तुरंत दे सकते थे, तुरंत एक आंसर निकाल के दिख दे दें, लेकिन आपके समझ में ही नहीं आएगा तो क्या मतलब रहेगा। तो अच्छे से मेहनत करके हम आपको सिखा रहे हैं और सीखने का प्रयास भी करें, क्योंकि एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन ये ऐसा परिवार है कि यहाँ इस परिवार में आपको सिखाने का प्रयास कराया जाता है। आपके साथ हम सीखने का प्रयास करते हैं। बात समझ में आई ना बात। और सीखने का प्रयास ही करना चाहिए। कुछ भी करना है, जो जैसे हमें कुछ बनाना है, जब उसको हम सीखेंगे नहीं तो कैसे बना पाएंगे। तो वैसे एग्ज़ाम में है, जब हमें एग्ज़ाम करेक्ट करना है, एग्ज़ाम हमें निकालना है, तो एग्ज़ाम को सीखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा, किस लैंग्वेज में आ रहा और किस तरह के क्वेश्चन है, उसको किस तरह से लगाया जाएगा। ये पूरा मेन क्वेश्चन पर होता है, क्वेश्चन पर डिपेंड होता है कि क्वेश्चन किस तरह का है। देखते ही क्वेश्चन को आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। और कब समझ में आएगा, जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तब। बात समझ में ना। तो इसका आंसर हम 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब है, हमारे पढ़ाने से क्या मतलब है, कुछ है नहीं है। तो हम व्यूज नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं कि हमारा व्यूज बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, ये इसके लिए हम नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि काफ़ी गरीब बच्चे होते हैं, वो निःशुल्क पैसा देकर किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए हमने निःशुल्क शिक्षा देना स्टार्ट किया, जो कि आपके यूट्यूब पर निःशुल्क रहेगा, जो कि चैप्टर वाइज। और ये है कि नहीं हम निःशुल्क दे रहे हैं तो हम अच्छा कंटेंट नहीं देंगे, पूरा प्रयास हम पूरा अपनी जान लगा देंगे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए। बात समझ में आई होगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ये देखते हैं कैसा है इसमें क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये इसका 4 ऑप्शन है, ठीक। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी में, एसएससी काफ़ी कराते हैं, एमटीएस होता है, सीएसएल होता है, सीजीएल होता है, काफ़ी एसएससी एग्ज़ाम कराती हैं, जो एसएससी में काफ़ी हो जाते हैं एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक हम समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया, तब हम निकालेंगे। पूरा अच्छे से देखना है। समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें। अब इसमें आपको क्या समझ में आया कि विकर्ण दिया गया है और हमें परिमाप निकालना है। तो देखते हैं समचतुर्भुज। तो पहली बात तो आपको पता होगा कि समचतुर्भुज क्या होता है।
देखते हैं, समचतुर्भुज का मतलब होता है समान भुजाएं। समचतुर्भुज का मतलब होता है समान भुजाएं। बात समझ में ना, समान भुजा होना चाहिए बस, चाहे जिस तरह को, जैसे इस तरह का भी हो सकता है, लेकिन समान भुजा होना चाहिए बस। ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजा समान होना चाहिए बस। इसमें क्या सम चतुर्भुज का नियम यही है कि चारों भुजा समान होना चाहिए बस, चाहे जिस तरह का आकृत हो। बात समझ में ना, तो इसको मिटा भी सकते हैं, इसमें देखते हैं। बात समझ में आया ना, बस चारों भुजा समान होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजाएं समान आकार के हैं। बात समझ में ना। अब देखते क्या इसमें विकर्ण भी बनेगा। हाँ, विकर्ण भी इसमें बनता है। तो एक विकर्ण आपका ये होता है और दूसरा विकर्ण ये होता है, जो कि ध्यानपूर्वक देखना, जो कि ये विकर्ण बराबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि जैसा अभी हमने ये आपको बनाकर दिखाया था, ये भी एक समचतुर्भुज है, समान चारों भुजाएं सम आकार में। तो क्या इसका विकर्ण देखो क्या बराबर होगा? क्या इसका विकर्ण बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विकर्ण छोटा है और ये वाला विकर्ण बड़ा है। तो इसलिए विकर्ण समचतुर्भुज में कभी बराबर नहीं होता है। आगे देखते हैं, जब विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या होता है? लेकिन एक चीज होता है, वो दोनों विकर्ण जहां पर विभाजित करती हैं, दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर काटती हैं, वहां पर 90 अंश का कोण बनता है। वहां पर 90 अंश का कोण बनता है, चाहे आप जिधर न बना ले 90 अंश का कोण बनता, वहां पर 90 अंश का कोण बनता है। इतना ध्यान में रखना। और दोनों विकर्णों को समान आकार में बांट देता है। जैसे ये एक विकर्ण है और ये भी एक विकर्ण, दोनों विकर्ण आधा आधा काट देगी। जैसे ए विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है तो वो विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करता है तो 5-5 सेंटीमीटर में विभाजित करेगा। इतना बात समझ में आई ना बात? आप देखते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक। तो इसको कुछ हम नामकरण कर लेते हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक। और ये जो बिंदु बीच वाला है इसको हम मान लेते हैं ओ। समझ आई ना बात? बीच वाला ओ है, इतना ध्यान में रखना, बीच वाला ओ, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। बात समझ में आ गई ना? बीच वाला ओ है, यहाँ पर लिख देते हैं ये, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक। आप समझ में आया ना? बीच वाला बिंदु ओ है, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक। अब देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। विकर्ण, तो देखते हैं इसको हम निकालते हैं। विकर्ण, विकर्ण दो हैं, विकर्ण 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो एक 20 है एक 30 है, तो मान लेते हैं किसी न किसी दूसरे को, मान लेते हैं एक को हम क्या मान लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। एक को मान लेते हैं बी और डी, बी और डी ये विकर्ण है, बी और डी, बी और डी विकर्ण आपका 30 मान लेते हैं, और ये 20 ए और सी हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखना है, ए और सी। अब थोड़ा सी यहीं पर और देखते हैं हमने अभी क्या बताया था। जब विकर्ण बी और डी यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण, ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ से यहाँ तक की ये विकर्ण, जैसे बना लेते हैं नीचे एक दूसरा, और ये विकर्ण जब 10 सेंटीमीटर का है और जब ये वाली विकर्ण इसको विभाजित कर देती है तो ये 5 हो जाता है और ये भी 5 हो जाता है। बात समझ में आई ना? तो क्या है, बी और डी, जब बी डी 10 है तो बी ओ कितना होगा? बी ओ कितना होगा? 5 होगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ये क्या है, बी डी कितना है? 30 सेंटीमीटर है। हमें बी ओ का मान चाहिए था, तो बी ओ का मान कितना आएगा यहाँ पर लिख लेते हैं। बी और ओ बराबर, इसका आधा क्या आएगा? 15 आएगा कि नहीं? तो यहाँ तक की दूरी क्या होगा आपका?
15 होगा। बात समझ में आई ना बात। और किसकी दूरी, यहाँ तक की दूरी है, ये दूरी, इसको अलग से लिख देते हैं। ये दूरी आपका क्या होगा, 15। आगे देखते हैं, ये दूरी आपका होगा 15। अब ये हो गया, अब आगे समझते हैं। अब 20 वाला क्या होगा, ए सी, दूसरा विकर्ण क्या है, ए सी। ए सी बराबर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ए सी, ए और सी, तो ए सी क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो ए सी हुआ, हमने ये भुजा निकाला तो ये भुजा निकाल सकते हैं ना। ओ सी कितना होगा, ओ और सी, या सी ओ कुछ भी मान सकते हैं, ओ सी या सी ओ कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ सी क्या होगा, जब ये 20 सेंटीमीटर का है, जैसे यहाँ पर ये वाली रेखा 20 सेंटीमीटर का है, और जब ये वाली रेखा इसको अर्धक करती है, काटती है, तो क्या ये 10-10 सेंटीमीटर में बनेंगे कि नहीं, बनेंगे ना। तो ये 20 था, तो ओ सी का मतलब क्या हुआ, ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ तक की दूरी, ये ओ सी का मतलब ये हुआ, तो कितना आएगा, यहाँ से 20 था, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई ना बात। तो इसको मिटा सकते हैं ना आप। अब आगे देखते हैं हम यहीं पर इसको, तो ये क्या बन जाएगा नीचे, ये और ये और ये, कुछ समझ में आया। इसी को उठाया गया है, ये यहाँ से इसी को काट के बाहर निकाल लिया गया, तो क्या आएगा, ये क्या है बी, ये क्या है सी, ये क्या है ओ, और इसकी रेखा दूरी क्या आएगा 15 सेंटीमीटर, और इसकी रेखा क्या है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 अंश का कोण। बात समझ में ना, क्योंकि ये रेखा यहाँ पर बिंदु पर विभाजित की थी, तो 90 अंश का कोण बनेगा। अब हमें क्या बताना है, अब ध्यानपूर्वक देखिए, क्या बताना, परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, भुजा चाहिए थी, भुजा चाहिए ना। अब जैसे हमें समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है, तो क्या मतलब होगा इसका, अब जैसे ये, तो यही तो भुजा हमें चाहिए, यही भुजा, तो ये वाला भुजा हमें मालूम होना चाहिए, यही भुजा, तो ये हमने नीचे ये बनाया है, ये भुजा मालूम हो जाए तो इसी को 4 से गुणा कर देंगे, तो इस परिमाप आपका निकल जाएगा। तो देख लेते हैं इसको हम कैसे। तो इसको कुछ मान लेते हैं एक्स वाई, या कुछ ना मानो, बी सी रख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक। तो ये होगा आपका। अब यहाँ से हम निकालते हैं क्या है, बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, इसका मतलब समकोण त्रिभुज में क्या होगा, त्रिभुज बी ओ सी में, ध्यान पूर्वक समझें, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा, हम आपको ऐसे समझा दें, आप डायरेक्ट निकाल के रख सकते हैं। कब रखेंगे, जब आपको पता रहेगा। बात समझे ना, देखते हैं कैसे। त्रिभुज बी ओ सी में, तो क्या है बी ओ सी में, तो ये हमने एक त्रिभुज, यही कंडीशन के त्रिभुज यहाँ पर बनाया, तो बी ओ सी में। अब इसमें क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, और ये 90 अंश का कोण है, इतना ध्यान में रखना, तभी समकोण त्रिभुज लगाया जा रहा है इसमें, ठीक। तो क्या होता है, अब एक बात बताएं, समकोण त्रिभुज के कोण, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, 90, और ये 90 अंश के सामने वाली भुजा यही तो होगा आपका, ये वाली भुजा, तो कर्ण यही तो होगा। तो क्या होता है BC, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर, ध्यानपूर्वक देखना है इसको, यहीं से क्या आएगा आपका, BC का स्क्वायर, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं और, ठीक। BC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, फिर उसके बाद ये लंब, ये आधार, कुछ भी मान सकते हैं, BO का स्क्वायर, BO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, O और C का स्क्वायर। तो BC का मालूम हमें है नहीं मान, तो इसको लिख लेते हैं सीधा, BC का स्क्वायर बराबर BO
कहीं पर दिया गया है। हाँ, BO का मान 15 है तो लिख लेते हैं 15 के स्क्वायर प्लस OC का मान कहीं दिया गया। हाँ, OC का मान 10 है तो लिख लेते हैं 10 के स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर, अब आगे क्या आएगा, BC स्क्वायर बराबर आगे क्या आएगा, इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं हम। 15 का वर्ग होता है 225 प्लस 10 का वर्ग होता है 100। कुछ समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ाते, इसको उठाकर यहाँ पर लिखते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है ना आपको। ठीक, यहाँ से चलते हैं। ठीक, ये BC स्क्वायर एक बार लिख लेते हैं, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी लाइन यहाँ पर उठा के रखा गया था। ठीक, ये वाली लाइन उठाकर यहाँ पर रख दे नीचे, क्योंकि जगह है नहीं। ठीक, अब तो क्या आएगा, BC स्क्वायर बराबर 225 में 100 जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, 325 हो जाएगा। अब BC का मान निकालना है तो बराबर क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा 325 और BC का मान। अब 325 को क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं क्या, कुछ वर्गमूल निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। और कैसे निकालना है आपको, या गुणनखंड भी से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको देख लेते क्या बन सकता है, इसका कुछ गुणनखंड बनेगा। हाँ, 25 तिरहम्मा 325 होता है तो लिख सकते हैं इसको हम 25 गुणे 13। 325 को 25 गुणे 13 लिख सकते हैं। तो BC का मान क्या आएगा, यहाँ से बताना है। BC का मान क्या आएगा, यहाँ से इस 25 से 5 निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है और ये रूट 13 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो क्या आएगा, 5 रूट 13। और ये BC क्या है, क्या है, समचतुर्भुज का भुजा है। और BC यही तो मान है आपका। तो ये भुजा आपका क्या आया है, लिख देते हैं 5 रूट 13। और ये भी आया था 5 रूट 13। तो ये 5 रूट 13 क्या है, भुजा। क्या निकालना है हमें, परिमाप ज्ञात करना। बस इसी को 4 से गुणा कर देते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर देखते हैं, अब यहीं पर देख लेते हैं। इस डिब्बे में देखना है परिमाप बराबर, परिमाप निकालना है ना। तो परिमाप क्या है, कितनी भुजाएं, समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं, 1 भुजा 2 3 4, और जो कि चारों भुजाएं समान आकार के, चारों भुजाएं बराबर हैं तो 4 गुणे भुजा लिख सकते हैं ना। क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा तो क्या आएगा, 4 गुणे भुजा। और भुजा आपका एक क्या है, 5 रूट 13। तो क्या आएगा, 5 रूट 13 बराबर 5 चौक 20 रूट 13। यही हो जाएगा। और क्या है, परिमाप है ना, तो सेंटीमीटर में यही होगा क्या, आपका आंसर कितना, 20 रूट 13 आपका हो जाएगा क्या, ये आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में कहाँ पर सही है, 20 रूट 13 सेंटीमीटर, जो कि C नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट सही दिया गया है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको समझ के लगाना है इसको। बस इसी को हम डायरेक्ट कर देते, 1 सेकेंड में आपका आंसर आ जाता, लेकिन आपके समझ में नहीं आता तो क्या मतलब। इसलिए ध्यानपूर्वक बाई स्टेप आपको यहाँ पर स्टेप बाई पढ़ाया गया है, एकदम बाकायदा एक लाइन से बताया गया। यहाँ से स्टार्ट किया गया, ये गया, फिर ये आया है और फिर ये आया। ठीक, अब ये चीज़ हो चुका है, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक, ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया था। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। एक समचतुर्भुज का परिमाप अब दिया है, ध्यानपूर्वक देखना है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 240 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण
100 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। इसमें परिमाप दिया गया है और एक विकर्ण दिया गया है, हमें दूसरा विकर्ण बताना है। तो क्या करना, क्या कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को, कुछ आइडिया है आपके पास? है, देखते हैं कैसे हम। क्या है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 240 सेंटीमीटर। अब ये आप बताएं कि परिमाप कब आता है? भुजाओं का योग ही परिमाप आता है। तो क्या हम भुजा से विकर्ण निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे, ध्यानपूर्वक समझते हैं। पहले हम क्या समचतुर्भुज, ये है क्या आपका समचतुर्भुज, और इसी में क्या है, दो विकर्ण। एक विकर्ण की लंबाई हमें पता है और दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है। समझ में आ रही ना बात? एक विकर्ण की लंबाई हमें पता है, ये तो कह रहा है ना, उसका एक विकर्ण 100 सेंटीमीटर है, तो एक विकर्ण की लंबाई हमें बताना है। तो ध्यानपूर्वक देखते हैं, क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, बस समझ में आ जाना चाहिए। बस क्या है आपका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी और डी, और ये वाला ओ होगा, ठीक। बीच का बिंदु आपका क्या होगा, ओ, बीच वाला बिंदु ओ। अब ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, हम समचतुर्भुज ए बी सी डी में कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ये लिखने के लिए कोई ज़रूरत है नहीं है। देखते हैं आगे हम इसका कैसे करेंगे। अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा बीच में लाइट चली गई तो लाइट कुछ है नहीं, देखते हैं अब। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ये लिखने के लिए कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन एकदम विस्तार से बता रहे हैं, थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, तो क्या दिया गया है ए बी सी डी में, क्या क्या दिया गया है। तो मान लेते कुछ ना कुछ एक चीज़, क्या दिया गया है, बी डी। तो एक विकर्ण दिया गया है जो कि बी डी का मान, बी और डी का मान 100 सेंटीमीटर। ये क्या है, क्या कह रहा है, उसका एक विकर्ण है। तो एक विकर्ण का मान लेते हैं बी डी, बी और डी का मान क्या है, 100 सेंटीमीटर। तो क्या बी और ओ का मान क्या होगा, बी और ओ का मान क्या होगा, क्यों, क्योंकि हमने इससे पहले बताया है आपको कि क्या चीज़, कि समचतुर्भुज में जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित इसका मतलब समान दो भागों में, समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में। ये क्या है, यहाँ से बी और डी का मान क्या है, 100 सेंटीमीटर, उसको समान दो भागों में बांटा। तो एक भाग का मतलब क्या आ जाएगा, एक भाग का क्या, दो भागों में बांटा, तो 100 का दो से भाग कर देते, क्या आएगा, 50। तो यहाँ तक की दूरी बी और ओ का मान आएगा आपका 50। बात समझ में आई ना बात? इसको थोड़ा सा कलर करके लिख लेते हैं, जो उन्हें आपको समझ में आए। अब बात समझ में आ रही ना बात? ये दूरी है आपका 50, हाँ, अब ये दूरी है 50। अब ये भुजा कुछ दिया गया है हमें, क्या है, एक समचतुर्भुज का परिमाप, हाँ हमें परिमाप मालूम है। तो ये विकर्ण से हमने एक भुजा निकाल लिया, विकर्ण से आधा विकर्ण हमने ज्ञात किया। अब आगे देखते हैं क्या परिमाप, पहले हम लिख लेते हैं ए और सी। इसको भी नहीं लिखते, पहले परिमाप निकाल लेते हैं हम। क्या निकालेंगे हम, परिमाप बराबर, परिमाप कितना दिया गया है, 240, और आपका परिमाप क्या होता है, क्यों, क्योंकि 240 परिमाप दिया गया है, और आपका परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा, और भुजा हम कुछ मान लेते हैं पहले, x, भुजा आपका x है, तो 4x बराबर 240। तो x बराबर क्या आएगा, 4 छंग 24, कर सकते हैं ना, इसको काट लेते हैं यहीं पर हम, 4 एकम 4 और 4 छंग 24 और 4 शून्य 60, ये दोनों कट जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ से, x बराबर 60। तो ये भुजा क्या आया, 60। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी
60 सेंटीमीटर है। हमें भुजा मालूम हो गया, भुजा मालूम हुआ और ये एक भुजा ये मालूम हुआ, तो क्या ये भुजा हम निकाल सकते हैं ना? किससे? देखते हैं। समकोण त्रिभुज में लिखते हैं, समकोण त्रिभुज में किस त्रिभुज किस में देखना कैसे? ये वाले त्रिभुज में बात करना है अब हमें। ये त्रिभुज और ये वाला, जिसको काट कर हम बाहर निकाल लेते हैं ये, ठीक। तो ये हो जाएगा बी, बी, ये वाला सी और ये वाला ओ। बात समझ में आई बात? ये वाला रेखा है 50 सेंटीमीटर, ये वाला रेखा है 60 सेंटीमीटर, तो इसकी मान हमें निकालना है। और यहाँ पर क्या बन रहा है? 90 अंश का कोण। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना लेते हैं और 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इसमें क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में, ध्यानपूर्वक देखना, एकदम स्टेप बाय बता रहे हैं हम, ठीक। क्या आएगा? BOC में, ठीक। अब आगे देखते कर्ण। तो कर्ण आपका क्या है? B और C होगा ना। तो लिखते हैं BC, नीचे थोड़ा सा, BC का स्क्वायर बराबर, BC क्या है? BC क्या है? कर्ण है। और BC और लिख लेते OB, OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, O और C का स्क्वायर। अब क्या BC का स्क्वायर कुछ ना कुछ हमें पता है। B और C का मान क्या है? 60 सेंटीमीटर। तो 60 का स्क्वायर बराबर OB का मान। क्या हमें यहाँ से OB का मान मालूम है? हाँ, OB का मान क्या है? 50 सेंटीमीटर। तो 50 लिख लेते हैं, 50 का स्क्वायर प्लस OC, और OC का मान मालूम नहीं है तो हम OC लिख लेते हैं डायरेक्ट, OC का स्क्वायर। यहाँ से हम OC का मान निकाल सकते हैं। तो इसका क्या आएगा? 60 का वर्ग क्या होता है? 6 छंग 3600 बराबर 50 का वर्ग क्या होता है? 50 2500 प्लस O और C का स्क्वायर। तो ये लाइन उठाकर ऊपर लिखते हैं, ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक। यहाँ से तो ये क्या आया? 3600 बराबर 2500 प्लस OC का स्क्वायर। अब ये 2500 इधर आकर घट जाएगा, डायरेक्ट घटा के लिख सकते हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा। एकदम अच्छे से चलते हैं। 3600 माइनस 2500 बराबर OC का स्क्वायर। अब 3600 से 2500 घटा देते, 3600 से 2500 घटाएंगे क्या आएगा? मान लेते हैं 600 उधर बचेगा, 5 इधर, तो क्या आएगा? 6 5 1100। कितना निकल के आएगा आपका? 1100। 1100 बचेगा ना, ध्यानपूर्वक देखना। 00 00, 6 से 5 जाएगा 1, 3 से 2 जाएगा 1, सही है। बराबर OC का स्क्वायर और OC का स्क्वायर। तो अब हमें रूट भी निकाल सकते हैं ना। रूट में 1100 बराबर OC, हमें OC की मान चाहिए ना, OC आएगा। अब 1100 को क्या कुछ लिख सकते हैं? देखते हैं हम। 11 गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर OC। 11 गुणे 100, तो इसको गुणा करेंगे तो 1100 आएगा ना, ठीक। अब 100 का वर्गमूल निकाल सकते हैं ना। 100 का वर्गमूल क्या आएगा? 10 हो जाएगा और रूट में अंदर 11 बच जाएगा बराबर OC। तो ये OC क्या है? OC क्या है? आधा विकर्ण है। OC क्या है? आधा विकर्ण है। OC का मतलब क्या हुआ? OC, तो OC यही तो है ना, OC। हमें AC का मान निकालना है, AC का मान ना। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम क्या? आप क्या निकालना है? विकर्ण लिखते हैं। क्या? विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण। कौन से विकर्ण का मान हमें मालूम है? B और D का मान यहाँ पर लिखा है ना, विकर्ण। B और D का मान 100 दिया गया और A और C का मान हमें नहीं मालूम है, तो लिखते हैं AC, AC बराबर, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं समझ में आए। AC बराबर
ए सी बराबर ओ सी प्लस ओ ए, ओ और ए। समझ में आया कुछ? देखते हैं कैसे। ओ सी प्लस ओ ए, ओ सी प्लस ओ ए का मतलब ये टोटल विकर्ण हो जाएगा। पूरा विकर्ण निकालना है ना हमें, क्योंकि क्या कह रहा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आधा विकर्ण आया इसी का दुगुना कर देना, बस आपका विकर्ण की लंबाई निकल जाएगा। कुछ है नहीं इसमें, ठीक। तो ये क्या आएगा, ए सी बराबर ओ सी का मान आपको पता है, ओ सी का मान क्या है 10√11, 10√11 प्लस क्या ओ ए का मान पता है? नहीं, लेकिन पता है आपको। कैसे? ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्यों? क्योंकि सम चतुर्भुज में क्या है, सम चतुर्भुज में आधा विकर्ण मालूम है तो दोनों क्या होता है, विकर्ण आधा करता है। एक दो विकर्णों समद्विभाजित करते, समान दो भागों में बांटता है। तो एक भाग पता तो दूसरा भाग भी तो आपको पता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा भाग रहेगा वो तो ना ही पहला भी भाग रहेगा। तो ये भाग पहला था, अब दूसरा भाग यही तो रहेगा। 10 के अंदर 11। तो क्या निकालना है, ए सी बराबर, जोड़ लेते क्या इसमें कुछ जोड़ेगा, 10√11 प्लस 10√11 जुड़ जाएंगे, 10 मिलाकर 20 और ये √11 हो जाएगा √11। समझ में आया बात? तो AC क्या है आपका विकर्ण, और जो कि यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आई ना बात? AC क्या है विकर्ण। ध्यानपूर्वक देखते हैं, ये वाला AC यही होगा क्या आपका विकर्ण। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर सही है, 20√11, जो कि बी नंबर आपका ऑप्शन सही करेक्ट है। समझ में आया ना क्वेश्चन? ये क्वेश्चन SSC में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, अच्छे से आपको एकदम बाकायदा इसको समझाया गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये गया लाइन, फिर ये आया, फिर उसके बाद ये आया। बात समझ में आई ना? और ये चित्र की सहायता से समझाया गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन, जो कि ये वाला क्वेश्चन किस में पूछा गया था, SSC CGL में। ये क्वेश्चन SSC CGL 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। एक वृत्त की परिधि, ध्यानपूर्वक देखना, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 30 सेंटीमीटर अधिक है। आगे देखते हैं, अधिक है तो वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में, जहां पाई बराबर 22/7 मान लेना है। बात समझ आई ना? देखते हैं क्या निकालना है। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से, तो इसमें क्या बात हो रहा, परिधि और व्यास। तो लिखते हैं पहले हम परिधि फिर व्यास। परिधि उसके बाद व्यास, ठीक। परिधि फिर व्यास, ये तो रहा ना बात। आगे देखते हैं। एक वृत्त की परिधि, ध्यानपूर्वक देखना, एक वृत्त की परिधि उसके, परिधि ध्यानपूर्वक देखना, परिधि उसके व्यास से, उसके व्यास से 30 सेंटीमीटर अधिक है। ये 30 सेंटीमीटर ये वाला अधिक है और ये 30 सेंटीमीटर कम है। बात समझ में आई ना? ये 30 सेंटीमीटर कम है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या होगा, ये 30 सेंटीमीटर जैसे ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा कि इससे देखो, ये इससे 5 रुपये अधिक है। कुछ समझ में आ रही ना बात? ध्यानपूर्वक देखना। एक भाई ये है, देखो एक भाई ये था और एक दूसरा भाई, एक दो भाई हैं, दो दोस्त हैं। एक दोस्त के पास 10 रुपये है। ध्यानपूर्वक देखना, एक दोस्त के पास 10 रुपये और दूसरे दोस्त के पास भी 10 रुपये है, लेकिन एक कंडीशन दिया गया कि दूसरे दोस्त से
पहला वाला दोस्त 5 रुपये अधिक है, तो क्या दोनों को बराबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 10 रुपये है और ये 15 रुपये, दो इनसे ज़्यादा है। तो क्या कर सकते हैं? ध्यानपूर्वक देखते हैं। या तो क्या करना है, ये 5 रुपये, देखो ये 5 रुपये इनसे अधिक है, तो क्या इनमें में 5 रुपये कम भी तो कर सकते हैं। सॉरी, कम नहीं करना है, इसमें अधिक कर सकते हैं ना। समझ नहीं बात? तो क्योंकि ये 5 रुपये अधिक थे तो इनको क्यों अधिक कर सकती, या इसी में 5 रुपये घटा दें और ये वाला 10, दोनों बराबर हो सकता है ना। कुछ समझ में आई ना बात ना। तो वैसे इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं हम। क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि, ये है आपका क्या, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 30 सेंटीमीटर ये अधिक है, तो 30 सेंटीमीटर अधिक इनको कर देंगे तो ये पलरा क्या हो जाएगा आपका बराबर। तराजू जानते हैं ना, तराजू जानते हैं ना, जिसे पलरा कहते। तो पलरा कब दोनों बराबर, तो जब दोनों पलरा समान आकार के होने चाहिए। 1 किलो इधर 1 किलो इधर, तभी तो टंगे रहेंगे समान आकार में। तो वैसे समझ आए ना बात। तो ये 10 रुपये देखते हैं, ये 30 अधिक था, ये 30 इनसे अधिक है, तो 30 रुपये इनको भी दे दिया जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? जैसे 10 रुपये ये था, 10 रुपये ये था, 5 रुपये इनको अधिक दिया गया, तो इनको भी तो 5 रुपये अधिक देना पड़ेगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं। लेकिन ये इनको 5 रुपये दिया गया है तो लिखा नहीं जाएगा यहाँ पर। समझ में आई बात? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा कि 30 सेंटीमीटर अधिक है, पहले से ही अधिक है इनके पास। समझ में ना क्वेश्चन। तो क्या करना है इसे, तो ये आया। अब आपका जो जो चीज़ होता है उसको रखते हैं। क्या है, वृत्त की बात हो रही थी ना, तो वृत्त में परिधि क्या होता है, 2πr, 2πr बराबर, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास कहलाता है। क्या, 2r होता है प्लस 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 30 सेंटीमीटर इससे अधिक था तो इसको अधिक किया गया, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ से हम r का मान निकाल सकते हैं, निकालते हैं, देखते हैं कैसे। 2 गुणे पाई का मान क्या कह रहा था कि 22/7 लेने के लिए, तो 22/7 गुणे r बराबर 2r प्लस 30। ध्यानपूर्वक देखना है, ऐसे नहीं गलत कर सकते। 2 दूना 4, 2 दूना 4/7, r बराबर 2r प्लस 30। अब ये क्या आएगा, 44r/7। ये 2r किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 2r/1 मान सकते हैं ना, नीचे मान लेते हैं, बराबर 30। अब इसका क्या करना, हल कर लेते हैं थोड़ा सा। 7 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 7 आएगा, और 7 से करेंगे तो 7 1 कम 7, ये क्या हो जाएगा, 44r माइनस 1, 7 में 1 में कितने से गुणा करने के 7 हो जाए, 7 से, 7 दूनी हो जाएगा ऊपर 14r बराबर 30। अब इसको ऊपर देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक, क्या दिया गया है, 44r से 14r घटाना तो क्या आएगा, 4 से 4 जाएगा, आएगा 0, ध्यानपूर्वक देखना है, और 4 से 1 जाएगा, आएगा 30r/7 बराबर 30। तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं ना। अब बज्र गुणन है, अब बज्र गुणन नियम क्या होता है, सामने सामने वाली संख्या काटी जा सकती है, तो क्या 30 से 30 का काम खत्म कर सकते हैं ना। अब क्या बचेगा, r/7 बराबर 1/1। तो r का मान यहाँ से क्या आएगा, 7 1 कम 7 और r 1 कम r बराबर, तो r का मान क्या आया, 7। इसका मतलब ये क्या है, त्रिज्या। हमारा r का मान क्या निकल के आया, 7। और क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। में है, यहाँ पर है लिख देते, थोड़ा सा सेंटेंस छूट गया होगा। है, में है ये पूछ रहा है, में है जहाँ पाई बराबर 22/7 मान लेना है। ठीक, आगे देखते हैं, निकालते हैं अब क्षेत्रफल।
ठीक यहाँ से। वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या कह रहा था? 22/7 लेना, तो 22/7 लेते हैं, गुणे आर। आर का मान यहाँ से क्या आया? 7, तो 7 रखते हैं, गुणे भी 7 रखते हैं। 22/7, सॉरी क्या एक लाइन ना बढ़ाना, यहीं से काट लेते हैं, कुछ ना कुछ कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट जाएगा, क्या बचेगा? 7 दूनी 14, देखना है। 7 दूनी 14 की 4, हासिल आया 1, और 7 दूनी 14, 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा क्या आपका आंसर? बात समझ में आई ना मत? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ए ऑप्शन आपका सही दिया गया है। ए ऑप्शन आपका सही है, पहला। और ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए कैसे क्या किया गया। अब यहीं पर हम डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब हमें पता हो चुका है किस में क्या करना था, क्या नहीं करना है। अब डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, 2 सेकंड 10 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। अब क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया है ना किस में क्या क्या चीज़ करना है, और क्या क्या चीज़ दिया गया तो क्या क्या चीज़ निकालना है। हमें बात समझ में आई ना? तो इसीलिए तो आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है दोस्तों। तो हमारे चैनल में आपको इंजॉय के साथ पढ़ाया जाता है, एक एक चीज़ बताया जाता है। इंजॉय कब आता है पढ़ने में? जब आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। जैसे ये क्वेश्चन में आपको कहीं पर दिक्कत आएगी तो आपको मन नहीं लगेगा भी पढ़ने में। हटाओ, ये तो ओवर महसूस हो रहा है, नहीं आ रहा है, इसको झाड़ो, कल पढ़ेंगे, कल निकल लगाएंगे, इसको कल लगाएंगे, हटाओ आज नहीं लगाएंगे। तो वहाँ पर आपको क्या आएगा? ओवर महसूस करने लगते हैं, हटाओ इसको आज नहीं लगाएंगे। और जब आपको समझ में आ जाएगा तो एक क्वेश्चन समझ में, अरे अब दूसरा भी क्वेश्चन हमको लगाना है। अब वहीं पर इंजॉय आता है, मज़ा आता है। और मज़ा कब आएगा आपको? जब एक एक चीज़ पता होना चाहिए। बात समझ में ना? तो इसीलिए हमारे चैनल में जुड़ जाएं, हम आपको इंजॉय के साथ पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे कि ये कहाँ से आता है। बात समझ में ना? तभी आप आज के युग में तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। पहले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो क्वेश्चन आसान से आसान आता था और लैंग्वेज सरल आती थी। लेकिन आपका पैटर्न क्या है? लैंग्वेज कठिन देने लगे और क्वेश्चन भी कठिन हो चुका है। लैंग्वेज ऐसा बना कर देते हैं कि क्वेश्चनों का लैंग्वेज घुमा देते हैं, बच्चे समझ ही नहीं पाते इसमें क्या करना है। और एग्जामर इतना, आयोग इतना चालाक होता है कि वो समझ जाता है कि आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, वो भी आंसर रहता है। और जो आंसर सही है वो भी रहेगा, और जो आप करेंगे वो भी आपका आंसर उसमें रहेगा। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक पढ़ें और अच्छे से सीखने का प्रयास भी करें। समझ में आई बात? तो चैनल वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक, और अच्छे से भी पढ़ाई भी करना। ये नहीं यहाँ आप सब्सक्राइब कर दें बस, सब्सक्राइब करने से कोई मतलब फिर नहीं रहेगा आपको, क्योंकि पढ़ाई आपको पढ़ना है ना, आपको सीखना है, तभी आप सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तब करना है, क्योंकि अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए हम प्रयास करते हैं। बात समझ में आई ना? तो देख, ये क्वेश्चन हो चुका है, जो कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख सकते हैं सीजीएल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ है नहीं है, हलवा है, बस आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन और कब आएगा? जब आप एक एक लैंग्वेज का मतलब समझेंगे, एक एक क्वेश्चनों का मतलब समझेंगे कि परिधि क्या दिया गया, परिधि उसके व्यास से 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वो चीज़ हमें समझना पड़ेगा, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। बात समझ में आई ना? तो यहीं तक रखते हैं।
थैंक यू क्लास। जय हिंद जय भारत।